वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 25 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को एक बार तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से जो कि आर से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो भी तुम्हारे सामने नोन है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। एक बात तुम ध्यान दो कि तुम्हारे जो ऑप्शंस है ऑप्शंस को तुम्हें दे एक बार क्विक रीड करो, तुम्हें एक बात तो क्लियरली पता लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का कंप्लीट क्वेश्चन फॉर्मेशन था इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा को लेके, मतलब इसका कितने सारे लोकल मैक्सिमा होगा कितने सारे लोकल मिनिमा होगा इसके ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन को प्लॉट किया गया था। दैट मीन्स हमें अभी ये फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में चर्चा करना है। अभी मैं एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तुम्हारे पास मानो कोई भी फंक्शन दे के रखा है एफ के नाम से। अभी इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए तुम करते क्या हो, एकदम वेरी बेसिक लॉजिक है ये कि हम क्या करते हैं सर, हम पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर डेरिवेटिव को जीरो करके हम क्रिटिकल पॉइंट जो भी है उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव करते हैं एंड डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो इसी के ऊपर विचार करके हम एफ के बारे में कमेंट करते हैं कि एफ का मिनिमा होगा वो पॉइंट पे या मैक्सिमा होगा वो पॉइंट पे। तो ये हमारा सर बेसिक ट्रैक है, तो हम बेसिक ट्रैक को ही फॉलो करते हुए जाएंगे। तो हमारा बेसिक ट्रैक में पहले आते हैं इसका डेरिवेटिव निकालना, तो हम वही करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल के रखे है, तुम समझ सकते हो वेरी इजी डेरिवेटिव है ये, क्लास 11 का डेरिवेटिव है ये। तो मैंने डेरिवेटिव को कर रखा है, तुम चाहो तो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे जो ये है फाइनल स्टेज, तो यही मुझे चाहिए। तो आगे का ये जो है ये जो कैलकुलेशन वाला है इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देता क्योंकि ये हमारे लिए कोई भी मतलब अभी तो काम में नहीं आएगा, है ना। तो हमारे जो है अभी हमारे काम में आएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। ठीक, अच्छा अभी तुम ध्यान दो, एक बात तुम ध्यान दो, मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा रुको। अभी तुम ध्यान दो कि ये जो एफ डैश मेरे पास निकल के आ गया, इसको जब हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे ना, जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, तुम अभी खुद सोचो इसका डबल डेरिवेटिव कितना डरावना सा लुक्स ले सकता है, कितना टफ हो सकता है इसका एग्जाम के माहौल में इसको करना। मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हारा ट्रैक गलत था, तुम्हारा ट्रैक भी सही था, लेकिन तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको विचार करो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव निकालना उतना भी आसान टास्क नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसको कॉन्सेप्ट थ्रू जाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ब का बिहेवियर स्टडी करेंगे, कार्ब का कैरेक्टर स्टडी करेंगे। ये जो फंक्शन है हमें करना क्या है, हमें इसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ही तो निकालना है ना। यदि मैंने इसी फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी कर लिया तो मेरा या से ही तो काम बन जाएगा। इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे हम ग्राफिकल अप्रोच से, तो ग्राफिकल अप्रोच से हम यदि इसका बिहेवियर को स्टडी कर ले मेरा काम तो बन जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव वाला जो रूल है उसको हम क्यों अप्लाई करें, वो टेक्निक को, क्योंकि वो हमारा टाइम लेके चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। और तुम्हें पता होगा कि बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमें एफ डैश का साइन को पता करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एफ डैश के बारे में बात कर रहा हूं, हम यहाँ पे अभी बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं। मैं पेज को एक बार फिर से जूम किया, इसीलिए तुम देखो एफ डैश का अभी बिहेवियर स्टडी में मैं इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा के रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो बिहेवियर स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एफ डैश का साइन ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल्स टू जीरो के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी में ही होते हैं। अभी मैंने पेज को जूम इसीलिए किया, तुम एक बात ध्यान दो, फंक्शन एफ डैश जो है इसका साइन डिसाइड करके कौन देगा, इसका साइन तुम मुझे बताओ। यहाँ पे ये मतलब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन में ऊपर में 1 + x² ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, नीचे है x²
प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे एफ डैश जो है, एफ डैश का साइन डिसाइड करने में ये जो मैंने रेड इंक से मैं जिसको हाईलाइट किया, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कोई भी रोल नहीं है, ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो इसका साइन डिसाइड करके कौन देगा? इसका साइन डिसाइड करके देगा 2x 1 माइनस x 1 प्लस x, ये मुझे इसका साइन डिसाइड करके देगा। ठीक है, अच्छा तो मतलब ये यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए, जो x के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, मेरा एफ डैश एक्स भी वही एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो एक्स के लिए लेस देन 0 होगा, मेरा एफ डैश एक्स भी वही एक्स के लिए लेस देन 0 होगा, क्योंकि इसका साइन डिसाइड करके यही देगा। तो मेरा अभी टारगेट ये है कि इसका ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल, इसको भी हमें दिमाग में लेते जाना है, ये कब कब देता है। ठीक है, चलो मैं अभी पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा है। ओके, तो अभी देखो इसका साइन तुम तो वैसे निकल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम्हें एक टेक्निक बता देता है, वेवी कार्ब टेक्निक। वेवी कार्ब, देखो वेवी कार्ब मेथड, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल यहां से ना क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो इसके बारे में तुम्हें यदि जानकारी नहीं है तो चिंता का विषय नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी बना के रखे हैं। मैं उसका जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक को मैं अटैच कर देंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से क्या होगा, देखो तुम इसको, जैसे मैंने बताया, इसको तुमने वैसे तुम तो कर ही सकते हो, लेकिन इसी से तुम यदि करो तुम्हारा टाइम हो जाएगा सेव। ठीक है, और इसको तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें पूछते ही रहते हैं। राइट, चलो तो इसको हम अभी यूज करेंगे। तो वही भी कब मेथड के अनुसार मेरे पास यहाँ पे 3 कट आएगा, 1 0 1 एंड -1 पे। तुम्हें यदि इसके बारे में नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, तुम वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, तुम एक बार वो जो टेक्निक है उसको एक बार देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो, ये सोल्यूशन हो जाएगा तुम्हारे लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो यहाँ पे 1 से बड़ा कोई भी पॉइंट यदि मैं ले ले तो ये मेरे को लेस देन देता है। ठीक है, तो यहाँ से कार्ब जो है वेव ऐसे रन होगा। तो वेव में नीचे जो होता है वो है नेगेटिव, ऊपर में होता है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर में होता है पॉजिटिव। दैट मीन्स मेरा ये जो है ये हो जाएगा लेस देन 0 जब x बिलोंग करे 1 से इंफिनिटी। तो ये लेस देन 0 कब होगा, जब x बिलोंग करे 1 से इंफिनिटी। तो यहां से मेरे पास जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि इसी के ऊपर बेस करके मेरा एफ डैश का साइन डिसाइड होगा। तो मेरा एफ डैश एक्स ये मेरा लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी ये ग्रेटर देन 0 कब होगा बेटा, ये ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1 एंड x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 मींस डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 की डेरिवेटिव का साइन यही डिसाइड कर रहा है। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा जब x बिलोंग करे -1 से माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1, इसके अंदर जब ये बिलोंग करे तब ये हो जाएगा तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0। एंड अगेन होगा लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग करे -1 से 0। दैट मीन्स ये जो है ये फिर से होगा लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग करे -1 से 0। ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा पेज को इरेज कर देते ताकि हमारे लिए कुछ जगह मिल जाए हमें। राइट, ओके, चलो अभी हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम ऊपर में लेके आते हैं। राइट, अच्छा एक बात तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास, अच्छा एक बात मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स मेरा 0 हो रहा था, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे। तुम एक बार वीडियो को आगे करके देख लेना, ठीक है ना, यही होगा x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे एंड x इक्वल्स टू -1 पे, ये तीनों पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा था। ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा देखो एक बात, डेरिवेटिव यदि लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन क्या करता है, मेरा जो यहाँ पे मदर फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन जो है, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन करता है मेरा डिक्रीजिंग, वो भी स्ट्रिक्टली। जब डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत बढ़िया। जब डेरिवेटिव लेस देन 0 तब फंक्शन करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0
तब फंक्शन करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, एंड इक्वल 0 होने पर वो पॉइंट पे फंक्शन के पास होता है स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा अभी देखो, इसी के ऊपर बेस करके मानो क्वेश्चन का 90% यहाँ पे ही खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी कर लेंगे। मेरे पास फंक्शन क्या था, मेरे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल्स टू था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या था, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स अल्टीमेटली मेरे को ये था ना, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था। ओके फाइन। अच्छा एक बात तुम मुझे बताओ, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 बाई एक्स रेज टू द पावर स्क्वायर, राइट, प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4 when x not equals to 0, right, and 1 जब x equals to 0, बात तो एक ही है, राइट। हमने 0 पॉइंट पे वैल्यू निकाला, 0 पॉइंट को जब ना है तब हमने इसको ऐसे लिखना। तुम मुझे एक बात बता सकते हो बेटा, मैंने यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4 को बाहर ले आया, ठीक है ना, मतलब बात एक ही है, राइट। ओके, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी देखो तुम एक बात मुझे बताओ, फंक्शन जब x को हाउएवर लार्ज करेंगे, मतलब फंक्शन को जब मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, तब ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाने का प्रयास करेगा। तुम देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0। दैट मीन्स फंक्शन तुम्हारे पास क्या कर दिया, 1 की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तुम लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करोगे, सेम मेथड से ये 1 पे जाने का प्रयास करेगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो है तुम्हारे, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास फंक्शन को मैं अभी यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे 1 वाला लाइन, ठीक है ना, ये तुम्हारे 1 का लाइन, ओके, x इक्वल्स y इक्वल्स टू 1, राइट। ओके अच्छा, जब 0 पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहे हैं, 0 पॉइंट पे फंक्शन 1 को अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी तुम देखो -1 पॉइंट पे फंक्शन कहां पे जा रहा है, +1 पॉइंट पे फंक्शन कहां पे जा रहा है। जब तुम -1 बैठाओगे, देखो -1 बैठाओ +1 बैठाओ, दोनों सेम ही देगा, क्योंकि दोनों पे ही तुम्हारे x के ऊपर दोनों पे ही इवन पावर है। तो -1 या +1 दो जो भी बोलो, दोनों में ही फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 1, नीचे आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 जो कि 4/3, राइट, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स ये तुम्हारे 1 है, ये तुम्हारे मानो 4/3 है। तो फंक्शन जब ध्यान दो जब फंक्शन तुम्हारे पास यहाँ पे है -1, ये पे है तुम्हारे 1, जब तुम्हारे पास, जब तुम इस जगह पे काम करोगे, मतलब इन्फिनिटी से -1 के बीच, इन्फिनिटी से -1 के बीच, ठीक है। देखो जब तुम्हारे पास फंक्शन जब माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच, जब माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच, तब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया। दैट मीन्स इस जगह पे फंक्शन ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, करने दो, ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। करते करते -1 जगह पे ये क्या करेगा, ऐसे बेंड दे देगा। तुम बोलो सर क्यों, क्योंकि -1 पॉइंट पे इसके पास स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज इट ओके। इसी के कारण ये -1 पे जाके ऐसे बेंड दिया, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता हुआ जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे बेंड दिया, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब तुम -1 से लेके जब तुम 0 की तरफ बात करोगे, फंक्शन किया डिक्रीज। -1 से लेके 0 के अंदर फंक्शन किया डिक्रीज, राइट। तो -1 से लेके 0 के अंदर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने दो, ऐसे करने दो, डिक्रीज कर रहा है, करते करते यहाँ पे फिर से बाउंस दिया। तुम उसे ऐसे बार बार बाउंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जगह पे तो उसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप है। देखो हर जगह पे है कॉन्सेप्ट, हर लाइन पे है कॉन्सेप्ट, वो जगह पे तो उसके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप है, इसलिए तो वो बाउंस दिया, राइट। तो यहाँ पे वो बाउंस देंगे। उसके बाद 0 से लेके 1 के अंदर फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, चेक करते हैं।
0 से लेके 1 के अंदर फंक्शन का बिहेवियर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स फंक्शन जो है, फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करते 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 जा रहा है, जाने दो ऐसे करके जाने दो, जाते जाते अच्छा 4/3 जो है 4/3 यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ओके। जाते जाते यहाँ पे जाकर फिर से बाउंस दिया। तुम बोलो सर फिर से अगेन सर बाउंस कैसे हो गया? बाउंस तो इसलिए हो गया कि 1 पॉइंट पे ये क्या है, 1 पॉइंट पे इसका देखो स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे बाउंस दिया, ओके चलो बाउंस दिया। उसके बाद जब तुम 1 से लेके यहाँ पे डिस्कस करोगे 1 से लेके इन्फिनिटी, तब ये फंक्शन क्या करेगा? जब 1 से लेके इन्फिनिटी तब फंक्शन डिक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करके 1 को टच करने का प्रयास करेगा। तुम समझ सकते हो, कंप्लीट फंक्शन का एक लुक हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे फंक्शन का कार्व निकालना मेरा टारगेट नहीं था, ना ही मेरा एम था, ना ही मैं चाहता हूं फंक्शन का ग्राफ को निकालना। मेरा टारगेट था फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी करना। अभी बिहेवियर स्टडी करते करते मानो यही मेरा कंप्लीट इफेक्ट्स है, ये मेरा इफेक्ट्स का मैंने बिहेवियर को स्टडी किया। अभी हो सकता है मेरा जो है मेरा इफेक्ट्स का ग्राफ भी यही बन जाए, तो मानो ये तुम्हारे लिए एक बोनस है, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए एक बोनस हो सकता है कि मानो फंक्शन का ग्राफ यही बन गया, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं था। मेरा टारगेट था फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना। अभी बिहेवियर स्टडी करते करते 99% केसेस में कंप्लीट फंक्शन का ग्राफ ही निकल के आ जाता है, राइट। तो जो भी है उसको हम थोड़ा सा साइड में ही रखें। तो मेरे यहाँ पे बिहेवियर से एक बात तो पता लग गया, मेरे फंक्शन के पास 2 जगह पे इसका मैक्सिमा है। एक है ये जगह पे इसका एक मैक्सिमा, एक है ये जगह पे इसका एक मैक्सिमा। तो फंक्शन के पास 2 मैक्सिमा है। ऑब्वियसली हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो इसके पास 2 जगह पे लोकल मैक्सिमा है एंड 1 जगह पे इसका लोकल मिनिमा है। समझ में आ रहा है? यहां पे हमने ग्राफ का, फंक्शन का कंप्लीट बिहेवियर को स्टडी किया और स्टडी करते करते हमारे पास निकल के आ गया फंक्शन के पास 2 जगह पे मैक्सिमा है एंड 1 जगह पे मिनिमा है, ठीक है। तुम यदि फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो, ये इस टाइप के सॉल्यूशन कर रहे हो, तुम्हें लग सकता है कि सर इतना करने से तो अच्छा है कि हम डबल डेरिवेटिव कर लेते, तो शायद टाइम थोड़ा सा सेव होता है। तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसीलिए शायद ऐसे लग रहा है। चिंता का विषय नहीं है। तुम ऐसे क्वेश्चन हमने इसी चैनल पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर हमने लेके रखा है। तुम वैसे लेक्चर को तुम देखो, धीरे धीरे करके इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने में मिनिमम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। मिनिमम 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में। हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें डेरिवेटिव करने के बाद से मैं काउंटिंग कर रहा है टाइमिंग का, क्योंकि डेरिवेटिव तक जाने पर तुम्हारा एक टाइम जाएगा। उसके बाद का जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, तुम यदि फास्ट टाइम करो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि सर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बेटा ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी है। तुम इसको इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा के रखा है, तुम एक बार जाके देख सकते हो, हमारे इसी चैनल पे है। तुम्हें धीरे धीरे करके इस टाइप के क्वेश्चन और भी 2-3 तुम जब करोगे ना, तुम्हें ये जो क्वेश्चन इस टाइप के जो टेक्निक है इसको यूज करने में तुम्हें मिनिमम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो मेरे पास कंक्लूजन निकल के आ गया, द फंक्शन हैज, मैं पूरे पेज को अभी इरेज कर देंगे, मेरे पास 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जबकि हमारे पास मिनिमा मिला था सिंगल पॉइंट पे। यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा था, 1 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा था, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, हाँ 1 पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में, एक गाइडेंस के अंडर रह के तुम लेना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, ताकि इंडिपेंडेंटली तुम क्वेश्चन का सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में एनरोल करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। एंड तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू विथ अपडेटेड ट्रेंड,
तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, और तुम इसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो उसमें ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो। तो मैं आशा करेंगे तुम ये सोल्यूशन को एंजॉय कियो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।